नमस्कार। जैसे जैसे इलेक्शन की डेट जो है वो नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे स्थिति जो है वो साफ होती जा रही है कि किस डिस्ट्रिक्ट से किस विधानसभा में कौन कैंडिडेट जो है जीतने की पोजीशन में है और कहाँ टक्कर है, कहाँ आज़ाद उम्मीदवार भारी है। तो टोटल 90 सीटों की विधानसभा की 90 सीटों का विश्लेषण हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट पंचकुला, पंचकुला में 2 सीटें आती हैं। कालका और पंचकुला दोनों की दोनों कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, पंचकुला भी और कालका भी। अम्बाला, उसके बाद आता है अम्बाला डिस्ट्रिक्ट, और अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 बीजेपी के खाते में जा रही हैं और 2 कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। हमने नायाब सिंह सैनी की फ़ोटो लगाई है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लगाई है और अभय चौटाला की लगाई है। नायाब सिंह सैनी के नीचे बीजेपी के अंक दिखाएंगे, हुड्डा साहब के नीचे कांग्रेस के, और जो अभय सिंह हैं चौटाला जी, उनके नीचे आईएनएलडी और कोई भी आज़ाद उम्मीदवार है जेजेपी का, अदर्स में आ जाएंगे वो सारे, यहाँ दिखाएंगे। तो इस प्रकार अम्बाला की सीटें दो बीजेपी के खाते में और 2 कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, और टोटल बीजेपी की 2 हो जाती हैं और कांग्रेस की 4 हो जाती हैं। उसके बाद आता है यमुनानगर। यमुनानगर में 4 विधानसभा हैं, जिसमें से 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अदर्स का अभी खाता नहीं खुला है। कुरुक्षेत्र की भी 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 बीजेपी के खाते में, 2 कांग्रेस के खाते में और अदर्स के खाते में अभी कोई सीटें नहीं गई है। इस प्रकार यहाँ टैली अगर ये देखें तो 6 बीजेपी, 8 कांग्रेस और अदर 0 पे हैं, अदर्स जो हैं वो 0 पे हैं। कैथल में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 1 बीजेपी के खाते में जा रही है, 2 कांग्रेस के खाते में जा रही हैं और 1 आज़ाद उम्मीदवार के खाते में जा रही है। आज़ाद कह सकते हैं या एनएलडी कह सकते हैं, अदर्स के खाते में यहाँ पे जा रही है। तो 7, 10 और 1 का समीकरण अभी तक बन रहा है। कैथल के बाद करनाल आता है। करनाल में 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 3 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार यहाँ 9, 13 और 1 का समीकरण बन जाता है। पानीपत में 4 विधानसभा सीटें हैं, पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहर, इसराना एससी और समाल खां, जहां 2 बीजेपी के खाते में और 2 कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। अदर्स का खाता यहाँ भी नहीं खुलने पा रहा है। तो टोटल 11 बीजेपी की हो जाती हैं, 15 कांग्रेस की हो जाती हैं और 1 यहाँ अदर्स के खाते में दिखाई दे रही है। सोनीपत की 6 सीटें हैं, 6 सीटों में 1 बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है, 3 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 2 आज़ाद या आईएनएलडी के खाते में जा रही हैं। इस प्रकार टैली यहाँ पर बीजेपी 12, कांग्रेस 18 और अदर्स 3 हो जाता है। जींद के 5 विधानसभा सीटें हैं जींद डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें से 1 बीजेपी ले जाती हुई दिखाई दे रही है, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 2 सीटें आईएनएलडी या अदर्स यानी कि आज़ाद उम्मीदवार के खाते में जा सकती हैं। इस प्रकार 13, 20 और 5 का समीकरण बन जाता है। इसके बाद फतेहाबाद में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है, 2 कांग्रेस के खाते में जा रही है और 1 आज़ाद या आईएनएलडी के खाते में जा रही है। इस प्रकार यहाँ बीजेपी 13, कांग्रेस 22 और अदर 6 पे चले जाते हैं। सिरसा में 5 विधानसभा सीटें हैं, 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, 1 जो है कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और 3 सीटें आज़ाद कैंडिडेट या आईएनएलडी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार टोटल 14 बीजेपी, 23 जो है कांग्रेस और 9 जो है अदर्स हो जाते हैं। हिसार में 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं और 2 सीटें आज़ाद या आईएनएलडी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार यहाँ टोटल अगर आप देखें तो बीजेपी 16 हो जाता है, कांग्रेस 26 हो जाता है और अदर्स के खाते में 11 सीटें यहाँ से जा रही हैं। दादरी में 2 विधानसभा सीटें हैं, 1 कांग्रेस के खाते में और 1 बीजेपी के खाते में यहाँ से जा रही है। भिवानी में 4 विधानसभा सीटें हैं, 3 सीटों पर बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है और अदर्स का यहाँ खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार 20 बीजेपी, 28 कांग्रेस और 11 अदर्स हो जाते हैं।
रोहतक की यदि हम बात करें तो 4 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी के खाते में कोई सीट जाती दिखाई नहीं दे रही है। 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 1 सीट जो है आज़ाद या आईएनएलडी के खाते में जाती हुई यहाँ दिखाई गई है। इस प्रकार 20 बीजेपी, 31 कांग्रेस और 12 अदर्स हो जाते हैं। झज्जर में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई गई है, 2 कांग्रेस के खाते में और 1 अदर्स या आईएनएलडी के खाते में जा रही है। तो इस प्रकार 21, 33 और 13 का गणित यहाँ तक बन जाता है। महेंद्रगढ़ में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 बीजेपी के खाते में जा रही दिखाई गई हैं, 1 कांग्रेस के खाते में और अदर्स का यहाँ खाता नहीं खुलने पा रहा है। तो 24 बीजेपी, 34 कांग्रेस और 13 अदर्स हो जाते हैं अभी तक। रेवाड़ी में 3 सीटें हैं विधानसभा की, 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, 2 सीटें कांग्रेस के पास जा रही हैं, अदर्स का खाता नहीं खुलने पा रहा है। तो टोटल 25 बीजेपी, 36 जो है कांग्रेस हो जाता है और 13 अदर्स का यहाँ पर तक बात बनती दिखाई दे रही है। गुड़गांव में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से गुड़गांव कांग्रेस और बीजेपी के साथ भेदभाव नहीं दिखा रहा है, दोनों को देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार यहाँ पर बीजेपी 27 हो जाता है, कांग्रेस 38 हो जाता है और अदर्स के खाते में 13 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। नू में 3 सीटें हैं, बीजेपी खाता नहीं खोल रही है। नू में 2 कांग्रेस के पास जा रही हैं और 1 अदर्स के खाते में यहाँ पे जा रही है। पलवल में 3 सीटें हैं विधानसभा की, 1 बीजेपी के खाते में जा रही है, 2 कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, अदर्स यहाँ खाता नहीं खोल पा रहे हैं। फरीदाबाद में 6 सीटें हैं, जिनमें से 2 बीजेपी के खाते में जा रही हैं, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं और 1 सीट अदर्स या आईएनएलडी के खाते में जा रही है। तो टोटल इस प्रकार यहाँ पर गणित 90 की 90 सीटों का हो जाता है, जो कि इस प्रकार बनता है: बीजेपी 30, कांग्रेस 45 और अदर्स या आईएनएलडी की 15 सीटें यहाँ पर बनती हैं। तो इस प्रकार का एक ताज़ा ओपिनियन पोल था कि किस पार्टी को कितनी सीटें आज के हिसाब से मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये समीकरण बदल भी सकते हैं परिस्थितियों के अनुसार। आज का माहौल ये कहता है। आपको क्या लगता है कि आपके विधानसभा में या आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो टैली ये है वही बन रही है या आपके अकॉर्डिंग इसमें कुछ अंतर है? तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं और हमें बता सकते हैं, हमें भी करेक्ट कर सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग। धन्यवाद।